हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 के इंग्लिश के लेसन नंबर 6 को। इस लेसन का नाम है बच्चों आ लिटिल बर्ड। आ लिटिल बर्ड मीन्स होता है एक छोटा पक्षी या फिर एक नन्ही चिड़िया। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे, फिर इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बच्चों, ये एक पोएम है, देख लेते हैं इस पोएम में क्या दिया है। वंस आई सॉ आ लिटिल बर्ड कमिंग हॉप हॉप हॉप, सो आई क्राइड आउट लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो यहाँ पर दिया है वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटी सी चिड़िया को देखा। कमिंग हॉप हॉप हॉप, और वह उछल कूद करते हुए आ रही थी। सो आई क्राइड आउट लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तब मैंने उस छोटे पक्षी से कहा, क्या तुम रुकोगे रुकोगे रुकोगे। तो यहाँ पर जो लेखक हैं या फिर कवि हैं, वो उस छोटे पक्षी को कहते हैं, क्या हे नन्हे पक्षी, क्या तुम रुकोगे रुकोगे, क्योंकि ये जो पक्षी था वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा था। इसलिए ये जो कवि हैं, पोइट हैं, इसे रुकने के लिए बोलते हैं। आई वॉज गोइंग टू विंडो टू से हाउ डू यू डू। तो फिर मैं खिड़की के पास गया और मैंने कहा, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। यानी जो कवि हैं वो इस पक्षी का हालचाल पूछना चाहते हैं कि ये पक्षी कैसा है। बट ही सूक हिज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्लू। लेकिन उस छोटे पक्षी ने अपनी छोटी पूंछ को हिलाया और वह उड़ गया। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हों। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 के इंग्लिश के लेसन नंबर 6 को। इस लेसन का नाम है बच्चों आ लिटिल बर्ड, एक नन्ही चिड़िया। इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की ओर। बच्चों, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हें आपको सुनना है और वैसे के वैसे ही दोहराना है, और इनकी मीनिंग भी आपको याद कर लेना है। जैसे ये फर्स्ट जो वर्ड है बच्चों वो है हॉप चॉप सॉप। तो इनके जो प्रोनाउंसिएशन है बच्चों वो सेम लग रहा है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस टाइप के बच्चों वर्ड्स कहलाते हैं राइमिंग वर्ड्स, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे हॉप, हॉप मीन्स होता है कूदना या फिर उचकना। सेकंड है चॉप, चॉप मीन्स होता है काटना। और थर्ड है शॉप, शॉप मीन्स होती है दुकान। ठीक, इसी तरीके से बच्चे ये है से, मे, रे। ठीक, तो से मीन्स होता है कहना, मे मीन्स होता है शायद, और रे मीन्स होती है किरण। नेक्स्ट है टेल, फेल और मेल। इसी तरीके से बच्चों ये और वर्ड्स हैं फ्लू, ब्लू और क्लू। ठीक, तो फ्लू मीन्स होता है उड़ना, ब्लू मीन्स और क्लू मीन्स होता है बच्चों संकेत। ठीक, तो इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर बच्चों हमें फिलअप्स दिए हैं। जो ए नंबर वाला फिलअप है वो है द पोएट डैश आउट लिटिल वर्ड। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे क्राइड, द पोएट क्राइड आउट लिटिल वर्ड। तो यहाँ पर फिल कर देते हैं हम क्राइड। ठीक, तो कवि ने छोटी चिड़िया पे चिल्लाया। ठीक, बी है द पोएट रैन टू डैश हाउ डू यू डू। तो पोएट भागे कहने के लिए, क्या कहने के लिए, क्या चिड़िया से बोल रहे थे वो हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। ठीक, तो द पोएट रैन आउट टू से। यहां पर सी नंबर वाला बच्चों फिलअप है, ये है द पोएट आस्क्ड द लिटिल बर्ड टू स्टॉप। पोएट ने छोटी चिड़िया से रुकने के लिए कहा या फिर पूछा। ठीक, डी है द बर्ड डैश हिज लिटिल टेल। तो बर्ड ने अपनी छोटी पूंछ हिलाई, तो हिलाने के लिए अपन ने लिखा था सूक, द बर्ड शूक हिज लिटिल टेल। नेक्स्ट है ई, द लिटिल बर्ड डैश अवे इन द एंड। तो लास्ट में जो लिटिल बर्ड थी वो उड़ गई, तो यहां पर आ जाएगा फ्लू, फ्लू अवे, द लिटिल बर्ड फ्लू अवे इन द एंड। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज भी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो वर्ड्स पावर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी नंबर वाली, वो है मैच द साउंड्स क्रिएटेड बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर दो कॉलम दिए हैं। यहाँ फर्स्ट कॉलम में बच्चों वर्ड्स और एनिमल्स दिए हैं हमें, और सेकंड कॉलम में उनकी साउंड दी है। तो जो वर्ड और एनिमल है
उनकी साउंड से हमें मैच करवाना है। जैसे फर्स्ट है अ कुकू। अ कुकू, कुकू मीन्स होती है बच्चों कोयल। कोयल क्या करती है? गाती है, सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंग्स। अ कुकू सिंग्स। ठीक। नेक्स्ट है आ डॉग। डॉग क्या करता है? भौंकना, भौंकता है। ठीक है, तो भौंकने को हम बोलते हैं बार्क। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा आ डॉग बार्क्स। नेक्स्ट है आ कैट। कैट क्या करती है? म्याऊ, म्याऊ म्याऊ की साउंड निकालती है, तो ये क्या हो जाएगा? आ कैट म्याउस। ठीक। आ जैकल। जैकल कैसी साउंड निकालता है? हॉल्स टाइप की। ठीक है, तो इसे हम जैकल को हॉल्स से मैच करवा देंगे। आ लॉयन। लॉयन क्या करता है? गुर्राता है। गुर्राने को हम क्या बोलते हैं? रोर्स। ठीक, आ लॉयन रोर्स। आ मंकी। जो मंकी है, वो बंदर है, वो क्या करते हैं? चैटर्स करते हैं। ठीक, तो इसे हम चैटर्स से मैच करवा देंगे इस तरीके। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द पोएट सी वन डे। तो कवि है उसने एक दिन क्या देखा? तो इसका आंसर है द पोएट सॉ। कवि ने देखा, क्या देखा था? एक नन्ही चिड़िया देखी थी। तो यहाँ पर आ जाएगा आ लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड। ठीक, तो कवि ने एक छोटी नन्ही चिड़िया देखी थी। ठीक। सेकंड है हाउ वाज द बर्ड कमिंग। तो जो बर्ड थी वो कैसे आ रही थी? तो बर्ड थी बच्चों, वो कैसे आ रही थी? उचक उचक के आ रही थी। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा हॉप हॉप हॉप। उचकने को हम बोलते हैं, या फिर फुदक कर आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हॉप हॉप हॉप। जो चिड़िया थी वो फुदक फुदक कर आ रही थी, तो द बर्ड वॉज कमिंग हॉप हॉप हॉप। ठीक। थर्ड है व्हाट डिड द पोएट आस्क द लिटिल बर्ड। तो जो पोएट है, जो कवि है, वो छोटी नन्ही चिड़िया से क्या पूछते हैं? तो पोएट है वो छोटी नन्ही चिड़िया से क्या पूछते हैं बच्चों? तुम कैसी हो, यानी हाउ डू यू डू। तुम कैसी हो, उसका हालचाल पूछते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा द पोएट आस्क द लिटिल बर्ड हाउ डू यू डू। तो यहां पर हम लिखेंगे हाउ डू यू डू, यू डू। ठीक। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, ये है वेयर वॉज द पोएट गोइंग। तो जो पोएट है वो कहाँ गए? ठीक, तो द पोएट वॉज गोइंग टू द, वो खिड़की के पास गए थे। तो खिड़की के पास जाने के लिए क्या लेंगे अपन? द पोएट वॉज गोइंग टू द विंडो। ठीक, विंडो। द पोएट वॉज गोइंग टू द विंडो, वो खिड़की के पास गए थे। ठीक। फिफ्थ है व्हाट डिड द पोएट वांट टू से। तो जो पोएट है वो चिड़िया से क्या कहना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा ही वांटेड टू से। वह कहना चाहते थे विल यू स्टॉप। क्या तुम रुकोगी? जो फुदक रही थी वो, तो वो उसे रुकने के लिए पूछना चाहते थे, विल यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगी, ऐसे पूछना चाहते थे पोएट उस नन्ही चिड़िया से। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स लर्न। चलो सीखते हैं। ठीक, तो ये है स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल्स को हमें स्टडी करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मदर सेड, माँ ने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। ठीक। सेकंड है फादर सेड, पिताजी ने कहा माय सन राइट्स अ लेटर टू मी एवरी वीक, मेरा पुत्र है वो हर सप्ताह मुझे एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है। ठीक। थर्ड है द ओल्ड मैन सेड आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। ठीक। नेक्स्ट है फोर्थ सी सेड, उसने कहा आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। फिफ्थ है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा रोशन से, अध्यापक ने रोशन से कहा व्हाट डिड रेनू से, कि रेनू क्या कह रही है। ठीक है, क्या कहती है, या फिर रेनू ने क्या कहा, सॉरी डिड लगाए तो रेनू ने क्या कहा। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों ये इन एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, तो जो कोई बात कहता है तो उसकी बात को दिखाने के लिए, ठीक है, हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। जैसे मदर ने कहा, ठीक है, माता जी ने कहा, तो उनकी जो बात है आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, तो इस बात को दिखाने के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया। ठीक है, इसी तरीके से फादर सेड, पिताजी ने कहा माय सन राइट्स अ लेटर टू मी एवरी वीक, तो जो भी उनकी बात थी उन्हें दिखाने के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर लिया। तो ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज हमें बताना चाहते थे कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज क्या होता है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं। फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल एंड टॉक अबाउट इट विद योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें एक टेबल में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन्हें फ्रेम करना है हमें, और अपने जो दोस्त है उससे डिस्कस करना है। ठीक है, बात करनी है इन सेंटेंसेस के बारे में। जैसे द पीकॉक,
इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, मोर है वो एक सुंदर पक्षी है। ठीक, इसी तरीके से सेकंड जो सेंटेंस बनाएंगे वो द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक, और इसके बारे में डिस्कस भी करना है अपने फ्रेंड से। अब ये है द पीकॉक हैज ब्यूटीफुल फेदर्स, जो मोर है उसके पास बहुत सुंदर पंख होते हैं। तो देखा है बच्चों, जो मोर के पंख होते हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। और हैज का यूज हम करते हैं के पास के लिए, जिससे किसी के पास कोई चीज है उसके लिए हम हैज का यूज करते हैं। द पीकॉक हैज ब्यूटीफुल फेदर्स, मोर के पास सुंदर पंख होते हैं। ठीक, इसी तरीके से द पीकॉक हैज अ कलरफुल टेल, मोर की एक सुंदर पूंछ होती है। ठीक, इस तरीके से हमें ये सेंटेंसेस बना लेना है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। ठीक, इसमें है ए नंबर वाली, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस बाय रीडिंग द पोएम। तो जो हमने पोएम पढ़ी थी बच्चों, तो उसी की जो लाइंस हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है। जैसे जो फर्स्ट लाइन है वो है आई सॉ अ लिटिल बर्ड, मैंने एक नन्ही चिड़िया को देखा। कमिंग कैसे देखा था, फुदकते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कमिंग हॉप, हॉप जो फुदकते हुए आ रही थी, हॉप हॉप। ठीक, इस तरीके से। ठीक, सेकंड है बी वाला, आई क्राइड आउट लिटिल बर्ड टू, तो मैंने नन्ही चिड़िया से चिल्ला कर कहा। ठीक है, विल यू स्टॉप, स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगी, विल यू स्टॉप, स्टॉप स्टॉप। मैंने नन्ही चिड़िया पर चिल्लाया विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रही थी। ठीक है, इसलिए वो रुकने के लिए कहता है पोइट। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से, तो जो पोइट है वो विंडो के पास गए कहने के लिए, क्या कहने के लिए, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, या फिर तुम कैसी हो, हाउ डू यू डू, उसका हालचाल लेना चाहता था नन्ही चिड़िया का पोइट। द लिटिल बर्ड सूक हिट्स इट्स लिटिल टेल एंड, जो नन्ही चिड़िया थी उसने अपनी पूंछ हिलाई और अब एंड अवे ही फ्लू, और वह उड़ गई। अवे अवे ही फ्लू, और वह उड़ गई। ठीक, इस तरीके से ये पोएम्स की लाइन हम कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी बुक में से भी देख सकते हैं, पोएम में से। ठीक, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो इसकी जो बी नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है राइट नेम्स ऑफ एनी 10 वर्ड्स एंड राइट 5 लाइन्स ऑन द पैरट। तो यहाँ पर हमें 10 वर्ड्स के नाम लिखना है और पैरट के ऊपर 5 लाइन्स लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों 10 वर्ड्स के नाम मैंने लिख दी हैं, जैसे क्रो, डब, स्पैरो, वुड पीकर, आउल, ईगल, हैन, पैरट, रेवन, स्टॉर्क, स्वान, क्वेल, पेलिकन, किंगफिशर। इस तरीके से 10 वर्ड्स के नाम आप लिख सकते हो, इन्हें याद भी कर लीजिएगा। अब पैरट के ऊपर 5 लाइन्स देख लेते हैं, मैं लिखकर आपको बता देता हूं बच्चों। अब बच्चों जो पैरट के ऊपर हमें 5 लाइन्स लिखनी थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो फर्स्ट लाइन है वो है द पैरट इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, तोता है वो बहुत ज्यादा सुंदर पक्षी है। ठीक, सेकंड है द पैरट इज ग्रीन इन कलर, तोता हरे कलर का होता है। कुछ कलर और भी होते हैं लेकिन मोस्टली हरे कलर का ही होता है, इसलिए मैंने लिखा है द पैरट इज ग्रीन इन कलर। ठीक, थर्ड है द पैरट हैज रेड कर्व बीक, पैरट की जो चोंच होती है वो मुड़ी हुई लाल कलर की होती है। ठीक, फोर्थ है द पैरट लाइक टू ईट फ्रूट फ्रॉम ट्री, पैरट को पेड़ों के फल खाना पसंद है। ठीक, फिफ्थ है द पैरट कैन इमिटेट ह्यूमन वॉइस, और तोता है वो इंसानों की आवाज को नकल कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मिट्टू मिट्टू बोलते हैं तोते, और भी कुछ शब्द हैं वो नकल कर सकता है। ऐसा और कोई जानवर नहीं कर सकता जो कि इंसान की आवाज की नकल कर सके, लेकिन ज्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है उनको। ठीक ठीक, अब जो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट्स डू। तो यहाँ पर दिया है ड्रॉ पिक्चर ऑफ, तो यहाँ पर दिया है हमें कि जो यहाँ पर हमें खाली जगह दी है उसमें हमें उस जो भी नाम दिया है, जैसे ये पैरट लिखा है तो यहाँ पर पैरट की पिक्चर ड्रॉ करना है, यहाँ पर क्रो दिया है तो क्रो की पिक्चर ड्रॉ करना है, और यहाँ पर पीकॉक है तो पीकॉक की पिक्चर ड्रॉ करना है, और पिजन है तो यहाँ पर पिजन की पिक्चर ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये ड्राइंग वाला काम बच्चों आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।